नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस रौनापार में आपका स्वागत है। आप लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह एसपी क्लासेस आपके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म है। पढ़ाई और ज्ञान से बहुत ज़्यादा आपका ताल्लुक रखता है कि आप जीवन में सफल हो। कहा जाता है गरीबों के लिए शिक्षा एक सुरक्षा है और शिक्षा एक साधन बनती है गरीबों की आय के लिए। इसलिए गरीबों के लिए सुरक्षा एक साधन बनेगी आय के लिए, तो आप शिक्षा के साथ आय निर्धारित करिएगा। तो आइए हम आज हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। इससे आपको बेनिफिट पर्यायवाची का भी होगा, विलोम का भी होगा। लेकिन एक शब्द लिखा यहाँ पर है, आपको आज हम पढ़ेंगे। मातृभाषा है हमारी हिंदी, भारत में रहते हम, लेकिन हिंदी को उतना महत्व देते नहीं। लेकिन बात जान लीजिए, हिंदी के बिना आपका काम चलने वाला है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को ही हम जन्मे हैं और हिंदी ही भाषी की है। उत्तर प्रदेश से लगी हुई हिंदी भाषी है। तो आज हम सीखेंगे। देखिए, इस आपके दिख रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें दिख रहा होगा आपको। देखिए, ये दिख रहा है युग्म शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, त्रुटि सम भिन्नार्थक शब्द। यह सबका मतलब एक होता है। क्या होता है वह सीखते हैं। युग्म शब्द मतलब होता है जोड़ा। जैसे माता और पिता होते हैं, पत्नी और पति होते हैं, भाई और बहन होते हैं, ये युग्म है। उसी प्रकार यह भी युग्म होता है कि जैसे उनका युग्म दिया हुआ है अनिल और अनल, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। अरे भाई अब पुरुष है, बहन आपकी स्त्री है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। माता पिता, पिता का कर्तव्य अलग है, माता का अलग है। पति पत्नी, पत्नी का कर्तव्य अलग है, पत्नी की स्त्री हो जाती है, पुरुष एक पति एक पुरुष हो जाता है, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार इसका भी अंतर होता है। युग्म तो होते, जोड़ा तो होता है, लेकिन उसके अर्थ में अंतर होता है। दूसरा एक लिखा है समोच्चारित। नाम इसका क्यों पड़ा समुच्चारित भिन्नार्थक? कहने का मतलब है इसका उच्चारण एक जैसा, सम मतलब समान और उच्चरित मतलब उच्चारण। इसका उच्चारण एक जैसे होता है। उच्चरित मतलब होता है उच्चारण, इस जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन भिन्नार्थक, भिन्न धन अर्थक, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उसे कहते हैं भिन्नार्थक। जैसे लिखा अनिल अनल, देखिए एक जैसे उच्चारण है, लेकिन अनिल का अर्थ हवा से है और अनल का अर्थ आग से, इसलिए इसका नाम पड़ गया समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। एक शब्द और लिखा है, इसी का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनने में, और सम मतलब समान, जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्नार्थक मतलब उसके अर्थ भिन्न भिन्न। तो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखिए मेघ और मेघ, तो मेघ और मेघ सुनने में एक जैसे हैं, परंतु इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। मेघ मतलब बादल होता है और मेघ एक यज्ञ का नाम आया, दोनों अलग अलग। तो अब हमें उम्मीद है कि इन तीनों शब्दों का आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में या तो कह देता है निम्न में से कौन सा युग्म शब्द सही है, या निम्न में से कौन सा युग्म शब्द सही नहीं है। लिख देगा कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, लिख देगा कौन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। तो तीनों में से कोई नाम देकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो हम देखिए क्वेश्चन के जैसे ही बनाकर हमने आपको रखा हुआ है। तो क्वेश्चन जैसे इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जाम में आता कैसे है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जा सके। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आया भी था आपका अभी जो एग्जाम जो पुलिस का हुआ था, रद्द हुआ, उसमें भी आया था। निम्न में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मेल सही नहीं। तो जितना भी आप लिखे हैं क्वेश्चन, उसमें 5 ऑप्शन हम रख रहे हैं। 5 में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसका मेल सही नहीं होगा, 4 ऑप्शन सही होगा। तो अब आपको बताना है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अनिल है और अनल, देखिए सुनने में जैसे, तो अनिल का अर्थ होता है हवा, समीर, जबकि अनल का अर्थ होता है आग।
धूम्रकेतु, हसासुर, ये सब आग का पर्यायवाची भी है। आकर और एक आकार, तो आकर हो यानी का की मात्रा न लगू, उसके माने होता है खान, और जो आकार होता है उसके माने होता है आकृति। आकार लोग कहते हैं इसका आकार कैसा है, तो वो आकृति एक आकार मतलब होता है खान होता है। आगे देखिए अगला शब्द क्या लिखा आपका, अली, और लिखा है अली। तो देखिए अली जो बड़ी ई है ना, उसके माने होता है सखी, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी स्त्री हैं वो बड़ी ई होती है। देखिए स्त्री में बड़ी ई लगी होती है, जितना भी स्त्री कोई बात नाम होता है उसमें बड़ी ई लगी होती है, इसलिए जब भी बड़ी ई लग जाए ना अली में, तो आप समझ जाइएगा सखी होता है। और छोटी ई लग जाए तो भंवरा होता है। अली छोटी होगा तो भंवरा, बड़ी ई होगी तो सखी होगा। आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तभी तक तीनों सही है। आदि, 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 तो आदि, आदि मतलब होता है मानसिक कष्ट, नहीं करते आदि रोग। आदि रोग मतलब मानसिक कष्ट होता है जिसमें मस्तिष्क का रोग होता है, उसे आदि कहते, छोटी लगती है। और आदि जो होता है आधा भाग को आदि करते हैं। फिर अभिराम होता है, अविराम होता है। तो अभिराम मतलब होता है सुंदर, याद रखिएगा, सुंदर या सौंदर्य होता है। अभिराम मतलब सुंदर होता है, जबकि अविराम मतलब होता है रुकावट, नहीं निरंतर, अविराम मतलब होता है निरंतर, और जबकि यहाँ अविराम मतलब दे रखा है रुकावट, तो रुकावट नहीं होगा बल्कि इसका होता है सुंदर। तो अभिराम मतलब होता है सुंदर, मतलब राम की जैसा, अभिराम सुंदर हो, उसे अभिराम मतलब कहते हैं सुंदर। तो हमारा ऑप्शन परीक्षा में 5 ऑप्शन तो दे देता है, अधिकतर के 4 देता है, तो अभिराम आपको हो जाएगा। जिसे बीपीएससी कराती है और यूपीएससी कराती है तो उसमें 5 ऑप्शन देता है, तो उस 5 ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 5वां ऑप्शन होगा। निचला देखिएगा लिखा है सर और सर, एक बड़ा सा होता है एक छोटा सा होता है। तो सर और सर में एक बड़ा सा एक छोटा सा होगा, तो जो बड़ा सर होता है उसके माने होता है बाढ़, और जो छोटा सर होता है उसके माने होता है तालाब। याद रखिएगा कि सर की पर्यायवाची होती है बाढ़, और छोटे सर की पर्यायवाची होती है तो तालाब होती है ना। तो सर में मतलब एक बड़का सा तो बाढ़ और छोटका सा तो तालाब। एक है मंदिर और एक है मंदिरा, ठीक है, 2 शब्द है, मंदिर है एक है मंदिरा। तो मंदिर मतलब देवालय, यानी जहाँ देवताओं का घर होता है, देव धन आलय, देव का घर, तो देवालय। एक मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला, मतलब घोड़ों का घर, जहाँ घोड़े होते हैं वहां घर होता है। अगला है अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है आवश्यक। कहेंगे अपेक्षा कैसे आवश्यक, अपेक्षा जिससे करेंगे वो आवश्यकता होती तभी अपेक्षा करते हैं। जैसे माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि वो शाम को भोजन ला के देंगे, माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि फीस देंगे, तो अब फीस की आवश्यकता है। अब उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता है निरादर। आप जैसे किसी को उपेक्षा करते हैं, ये हमारी उपेक्षा सुनता ना, मतलब उसका आदर नहीं करते, निरादर मतलब आदर न करना। जिनका आदर नहीं करते उसकी उपेक्षा करते, अवहेलना करते हैं, इसलिए उसे निरादर कर देते हैं। ये भी सही, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त, आपको समझ में आ रहा, मस्त जबरदस्त, खेलते रहिए पढ़ते रहिए। और दिन 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 कहते हैं, दिन है दिन है, दिन 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 कहते हैं, अरे भाई दिन की बात है, दिन है तो दिन मतलब दिवस हो जाएगा। और एक दिन जिसमें बड़ी ई आती है, बड़ी ई है, जो बड़ी है नहीं कहते दीन दुखिया, बहुत दीन दुखिया है, एक 2-4 पैसा दे दा जी खा लेना कहते हैं आप लोग, बहुत दिन दुखिया है, दिन दुखिया के सुन ले चाहिए। दिन दुखिया के सुनेंगे वही दिन मतलब होता है गरीब, सुने। अब एक है दारू और एक है दारू, तो आप लोग शाम को एक पैक मार के एकदम मार के मौला यार क्या बात है, एकदम से मार, कुल तकलीफ कुल टेंशन दूर, यही करते दारू। जैसे नाम सुने होंगे दारू को, मन में आया होगा आज शाम का एक पैक मार लेंगे दारू ना। अरे मत, ऐसा मत करिए, कभी भी ऐसा लत मत लगाइए। दारू पीना क्या बहुत खराब चीज है, कोई टेंशन नहीं जाता दारू पीने से, है ना। दारू पीने से और नहीं तो होता है आपकी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देने, मस्तिष्क उस तंत्रिका पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, इसलिए आपको लगता है कि सब टेंशन दूर हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। अगर ऐसा होता तो सभी लोग क्या करते, टेंशन दूर कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। दारू पीने के बाद और नहीं तो टेंशन बढ़ जाता है, अभी तंत्रिका तंत्र ना काम नहीं करेगी,
बाद में देखिए सुबह को उठिए शाम को पिए तो देखिए आपको लगे कितना शरीर दर्द कर रही है ज्यादा। बस वो समय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है, तो एक कंपन सा जैसे शरीर में होता है तो सब भूल जाते हैं और कुछ होता नहीं, है ना। तो इसलिए आप दारू मत पीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करेंगे तो कोई भी बालक नशा न करे, आप लोग नशे से दूर रहिएगा। देखिए एक दारू मतलब शराब होता है, शाम वाला शराब, है ना, और उसमें पानी मिलाकर पी लेते, पानी मिलाएंगे दारू में और पी जाएंगे, पूरा शरीर का थकान नहीं, ऐसा मत करिएगा कभी। लेकिन इस दारू मतलब होता है लकड़ी होता है, इस दारू मतलब होता है लकड़ी होता है ना, याद रखिएगा। इस दारू का लकड़ी होता है आपका। तो एक दारू जो बड़ा वो है उसमें शराब होता है और छोटा वो मतलब लकड़ी होता है ना। तो दूसरा लकड़ी होता है, लकड़ी से अपना मिलाइए पानी से और पी जाइए, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें, आपका इसमें भी डी सही होगा। इसमें देखते हैं मेघ है, मेघ हमने बताया मेघ मतलब होता है बादल, बादल की परिभाषा है, और मेघ एक यज्ञ का नाम है, तो मेघ यज्ञ कराए थे ना, वो यज्ञ। अभय है और उभय है, एक शब्द लिखा अभय और एक शब्द लिखा उभय। अभय का मतलब होता है निर्भय, अभय का मतलब क्या होता है निर्भय, मतलब जिसमें भय न हो, मतलब नहीं, अभय मतलब डर, जिसमें डर ना हो उसे कहते हैं निर्भय। निर् मतलब नहीं, अभय मतलब डर, जिसमें डर ना हो उसे निर्भय कहेंगे, अभय कहेंगे, परिभाषा। उभय, उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ, नहीं होते कामन, तो जिसमें दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे कहेंगे उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों, तो दोनों होता है इसके में। अचल मतलब जो चला न हो, तो जो चलता ना उसे अचल कहेंगे, अर्थात स्थिर हो। अ मतलब नहीं, चल मतलब चले, जो न चले वो क्या है, स्थिर है। अचला मतलब अचला मतलब न चलने वाली, न बिकने वाली, सॉरी बिकने वाली है, न चलने वाली, स्थिर रहने वाली, तो उसे अचल का अचल संपत्ति, न चलने वाली, खराब न होने वाली संपत्ति को हम पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, भी सही है। अंबुज है, अम्बुज है, ध्यान रखिएगा। अंबुज है तो जिसके आगे ज लग जाता है वो कमल होता है। जल के पर्यायवाची में अगर आप ज जोड़ते हैं तो कमल होता है, और जल के ही पर्यायवाची में अगर द जोड़ते हैं तो उसके माने बादल होता है। यहाँ तो दिया है परंतु इधर उधर करके दिया है, देखिए कैसे करके दे दिया है। अंबुज मतलब होता है कमल और अंबुज मतलब होता है बादल, तो यहाँ लग दिया है अंबुज मतलब कमल होगा, अंबुज मतलब, और अंबुज मतलब बादल, जोड़ा तो है लेकिन इधर उधर कर दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये वाला सही हो जाएगा। अंश जब छोटा सा होता है तो उसके माने होता है कंधा, और बड़ा सा होता है उसके माने होता है हिस्सा, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंश नहीं कहते हैं, मत अंशवा कंधवा दुखात, और बड़ा अंश कहते हैं तो उसके माने कहते हैं हिस्सा, क्या होता है हिस्सा, और अंश सब। आगे है, अगला है तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग मारा तड़ाक से ना कहते हैं, वो मारा तड़ाक से सही बात, तो तड़ाक तड़ाक है ना। तो देखिए तड़ाक मतलब होता है तालाब, और तड़ाक मतलब होता है जल्दी ना, मतलब वो मारा तड़ाक मतलब जल्दी से मारेगा, तो जल्दी से मारेगा तो वही तड़ाक लिखा है, और तड़ाक मतलब तालाब लिखा है। तो एक तालाब होता ग होगा तो तालाब गहरा, तड़ाक मतलब गहरा, और तड़ाक मतलब जल्दी से मार देंगे तो जल्दी हो गया। अभिलंब, एक लिखा अभिलंब और एक लिखा आपका, है ना, एक लिखा अभिलंब और एक लिखा अवलंब, शीघ्र और सहारा लिखा है। तो याद देखिए शीघ्र और सहारा लिखा है, तो अभिलंब, अभिलंब मतलब, और एक लिखा है अभिलंब मतलब विलंब ना करे, तो शीघ्र हो गया। अवलंब मतलब सहारा हो गया, अवलंब होता है तो क्या होता है सहारा होता है, एक अविलंब मतलब होता है शीघ्र होता है, ठीक है। अवधि और अवधि लिखा है, अवधि और अवधि लिखा है। एक अवधि मतलब होता है आपका क्या, विधि के विरुद्ध, और एक अवधि मतलब होता है अवधि की भाषा, सही है बिल्कुल सही है। अवधि मतलब मतलब नहीं, विधि की विधि, विधि के अनुसार ना हो, और अवधि एक भाषा है उत्तर प्रदेश की। एक लिखा आरसी और एक लिखा है दर्पण, आरसी, है ना। तो यहाँ उल्टा हो गया है, उल्टा इसलिए हो गया, इस आरसी मतलब होता है दर्पण, जिसमें मूर्धन्य सा होता है उसमें दर्पण, जिसमें मुंह, मूर्धन्य सा मतलब मुख जिसमें देखते हैं, मूर्धन्य सा मतलब मुख, मुख देखते हैं ना, तो मुख को सुबह सुबह देखते हैं, बिना शीशा देखे तो आएंगे नहीं, दर्पण देखे आएंगे नहीं। तो आरसी मतलब होता है दर्पण, और जबकि इस आरसी मतलब होता है वैदिक वाणी,
वैदिक वाणी, तो इसमें अंतर हो गया। आरसी मतलब दर्पण होता, आरसी मतलब वैदिक वाणी होता है। हमारा ऑप्शन सही होगा डी। जबकि अन्न मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा। ये तो सही आपका है, हमारा ऑप्शन सही कौन होगा डी। हमने दोनों बता दिया है, उसको भी आप याद रखिएगा। हमें उम्मीद है आपको याद गया होगा। फिर आगे कुछ और पढ़ते हैं। देखिए लगभग 20 हो गया, 5 चौक को 20 और पढ़ लेते हैं। एक शब्द लिखा है अणु, एक शब्द लिखा है अणु। नहीं कहते हैं अणु अणु छोटे, पढ़ते होंगे बायोलॉजी में। अणु अणु मतलब छोटा, अनुज पीछे, जो पीछे आता है उसे पीछे कहते हैं। अणु मतलब पीछे और अणु मतलब कण होता है। अब जब आप तभी बताए हैं कि जिसमें ज लग जाए वो कमल होता है, और जिसमें द लग जाए वो बादल या आकाश। सही है, बादल या आकाश, क्योंकि बादल की परिभाषा ही आकाश होती है। तो अब मतलब आकाश या बादल होता है। एक होता असक्त, एक होता असक्त, है ना। असक्त और असक्त होता है, दो चीजें लिखा है, ध्यान रखिए। इस असक्त मतलब होता है शक्तिहीन होता है। अ मतलब नहीं, सक्त मतलब जिसमें शक्ति, बड़का सा, बड़ा सा सलजम वाला जो सा होता है उसके माने होता है शक्त विहीन, मतलब जिसमें शक्ति न हो। तो इस असक्त मतलब होता है शक्त विहीन, जबकि इस असक्त मतलब होता है विरक्त, लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया है। इस असक्त मतलब विरक्त दे दिया है और छोटा सा मतलब शक्तिहीन दे दिया है। नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन, सी। यही गलत है आपका है। इसमें तो असक्त मतलब होता है शक्त विहीन और छोटा सा हो तो विरक्त होता है, याद रखिएगा। अरि लिखा है अरि, अरि मतलब क्या होता है कि हमारा यही सही है। अरि दिखा है, अरि मतलब होता है शत्रु, और बड़की अरि है तो संबोधन। छोटी अरि मतलब शत्रु। अब छोटकी आरी है ना, तो छोट आरी से क्या करेंगे, दुश्मन मार देगा। अब बड़ा अगर रख दिया बड़ियार का बड़ी, तो आपको पहले संबोधन कर दी, ए मत जइहा वहां खतरा देखा, आरी रख दी, बड़ी आरी रख दिया। लंबा कोई चीज रख देगा तो आप जान जाएंगे। छोटा हाथ में लिया, चाकू जेब में रखा, मार दिया, आपको जल्दी से जान नहीं पाएंगे, दुश्मन हो जाएगा तो शत्रु हो जाएगा। आ जाएगा नहीं जाएगा। तो छोटकी मिली तो शत्रु, अब बड़ी मिली आ रही तो संबोधन। जैसा बड़ा सा संबोधन कर रहा है, इसका मतलब पहले सही सजग हो जाएगा। आगे बड़ा परीक्षा, बड़ी मिली तो परीक्षा, हाँ इम्तिहान जो होते हैं इम्तिहान नहीं होते हैं। और छोटी की मतलब कीचड़ होता है, एक परीक्षा नहीं होता, कीचड़ है परीक्षा, आप कीचड़ में बैठे हैं नहीं, तो इससे हो जाएगा आपका। अगला हम पढ़ते हैं आपका, चलिए अगले की तरफ पढ़ते हैं, ऋतु और ऋतु। ये जो ऋतु है इसके माने होता है मौसम। नहीं कहते ऋतु आ गई है, मौसम आ गई है, तो ऋतु मतलब मौसम होता है। इस ऋतु मतलब सत्य होता है, दोनों उल्टा दिया है। इस ऋतु मतलब मौसम होता है, इस ऋतु मतलब सत्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस ऋतु का मौसम, हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बाकी सब सही है। सकल नहीं का सकल आय, तो सकल छोटा सा सकल आय मतलब वर्ष पूरा होता है। सकल मतलब संपूर्ण होता है, एक वर्ष का पूरा। और दूसरे सकल मतलब अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है ना। तो आप कहेंगे नहीं सकल मतलब वो चेहरा होता है, नहीं शकल होता है बाबू। शकल मतलब चेहरा नहीं होता, वो शकल होता है। वो शकल मतलब चेहरा होता है, शकल मतलब शकल मतलब अंश होता है। बड़ा सा होता है अंश, छोटा होगा तो पूरा होता है। अब आगे लिखा है जलद और लिखा है आपका है जलद। यहाँ पे देखिए गलत दिया है। यहाँ जलद मतलब होता है कमल और जलद मतलब होता है बादल, दो गलत हो गया। एक आपका यह भी गलत दिख रहा है और एक आपका यह भी गलत दिख रहा है, देखिए गलती से लिखा गया होगा। यह आपका यह भी गलत लिखा है, तो दो चीजें गलत लिखा है। जलद मतलब होता है आपका बादल और जलद मतलब होता है कमल, यहाँ देखिए यह भी गलत लिखा होगा। आदि और आदि, तो एक आदि मतलब आरंभ होता है, जो आदि ये बड़ी जो लिखते हैं इत्यादि आदि ना, तो आदि होता है आरंभ, और जो बड़ी होती है उसके माने अभ्यस्त ना, इकर आदि हो गया। सुबह सुबह की चाय से ट्रैक्टर चिल्लाना बहुत चाय का आदि हो गया। दादा होता होते माता होता सुबह सुबह, पहले आपकी दादी होती होती तो हुक्का चीन पीती थी सुबह उठ के, हे बाहिनी हे बाबू तनी समझ चिलमिया धरा था, तो उसकी याद ना कहते हैं बहुत ट्रैक्टर चिल्लाने सुबह में आदि बगल ही हुक्का पीते थे। तो ही चीजें आपका है आदि। आदि मतलब आरंभ और आदि बड़ी होगी तो अभ्यस्त हो जाएगा। एक देखिए कुल, एक कुल होता है एक कुल होता है, तो देखिए जब बड़ा वो होता है कुल तो किनारा, और कुल मतलब खानदान, तो कुल किनारा और कुल मतलब खानदान होता है। इसमें दो ऑप्शन मिल जाएगा आपका, एक यह गलत है एक यह गलत। मैंने बता दिया इस ऋतु मतलब मौसम, इस ऋतु मतलब सत्य, इस जलद मतलब बादल और जलद मतलब कमल होता है। इसको देखते हैं जल्दी से। देखिए कृति और कृति, जो रचना करने वाले होते हैं उसे रचना होता है तो कृति कहते हैं,
और यह कृति जब बड़ी या जो इसके माने निपुण होता है, यह कृति प्राप्त कर ली है, तो कृति मतलब निपुण प्राप्त कर ली है, इन्होंने कृति कर दी है तो रचना कर दिया है। आगे है कपि और कपि। एक कपि मतलब बंदर होता है और कपि मतलब गिरनी होता है। एक कपि बंदर नहीं, कपि मतलब बंदर जानते हैं, और बड़ी ई लेंगे तो गिरनी। और अंगना होता है और एक अंगना होता है। नहीं, अंगना, अंगना मतलब स्त्री नहीं होता है, अंगना जो पहनता है कंगना, जो पहनती है कंगना उसमें होता है अंगना, नहीं कंगना, अंगना, अंगना मतलब स्त्री। और एक आंगना, अंगना मतलब आंगन, अंगना मतलब क्या होता है आंगन, है ना। वात, बात, तो देखिए वात मतलब होता है हवा और बात मतलब होता है वार्तालापी। बात होती है ना, बात आवती है, वात, वात मतलब हवा और बात मतलब वार्तालाप। तो शाख और शाख, देखिए जो शाख होता है उसके माने शाखा होता है, जो बड़ा सा होता है शाखा मतलब शाखा टहनी, और जबकि शाख मतलब इज्जत नहीं करते, इनका शाख कुछ रही लगेगी मतलब इज्जत, क्योंकि आदमी तो टहनी तो होगी नहीं, तो शाख छोटे सा मतलब शाख मतलब इज्जत होता है। तो मुझे कहता उम्मीद है आ रहा होगा आपको। देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया भी था, जैसे एक क्वेश्चन ये आया था आपका अभी पुलिस में, यह आया था निर्वाद और निर्वाद पूछा था, निर्वाद और निर्वाद का सही युग्म सही समुच्चारिक शब्द है पूछा था। तो यहाँ नहीं पूछे हम, वहां पूछा था है, तो यहाँ नहीं पूछे, बताइए। देखिए निर्वाद मतलब होता है निंदा और निर्वाद मतलब होता है विवाद। निर मतलब नहीं, वाद मतलब विवाद न हो। निर मतलब नहीं, वाद मतलब विवाद, जिसका विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं, और निर्वाद मतलब निंदा होता है। तो हमारा ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा इसमें था। इसमें आपका क्या था, तो आपका इंडिया था, इसमें दो था आपका। शीशा है और शीशा, तो जो बड़ा सा होता है उसके माने कांच होता है, और जो छोटा सा होता है उसके माने एक धातु होता है। क्लियर। शीशा जो कांच होता है जो हम घर में लगाते हैं, और एक शीशा धातु जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलता है। तरड़ी और तरड़ी, नहीं इसमें हाँ तरड़ी, तरड़ी एक तरड़ी मतलब ना होता है, ठीक है, जिसमें बड़ी है उसमें ना होता है, छोटी मतलब सूर्य होता है। इसके मतलब तरड़ी मतलब युवती भी होता है, इस तरड़ी मतलब युवती भी होता है, सही इसमें इस तरड़ी मतलब ना भी होता है, और इस तरड़ी मतलब सूर्य भी युवती भी होता है, तरड़ी युवती भी होता है, इसके माने सूर्य और युवती भी होता है, याद रखिएगा युवती भी होता है ना। तो युवती भी होता है आपका तरड़ी युवती, नहीं छोटी में नहीं, छोटी ही नहीं होता है, सॉरी गलत हो जाएगा, तो स्त्री में बड़ी, तो इस तरड़ी मतलब युवती भी होता है, नाव और युवती दोनों होता है। तो बड़ी क्योंकि स्त्री में बड़ी, देखिए गलत होगा ना, आप अगर एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो याद रहेगा कि बड़ी ही रहनी चाहिए, स्त्री में बड़ी ही रहनी चाहिए। तो तरड़ी बड़ी मतलब होती युवती, छोटी मतलब सूर्य होता है। प्रसाद, प्रासाद, बताइए आप जाते हैं पूजा वूजा करने तो प्रसाद लेना चाहेंगे कि प्रासाद लेना चाहेंगे। देखिए प्रसाद मतलब होता है भोग और प्रासाद मतलब महल, तो प्रसाद लीजिएगा, प्रसाद नहीं, प्रसाद लीजिएगा, प्रसाद नहीं। लेकिन ध्यान रखिए लालच बुरी बलाए है, इसलिए प्रसाद ले लेंगे तो बहुत महल बना लेंगे, अगर प्रसाद ले लेंगे एक महल बना लेंगे, नहीं गिर जाएगा। अरे बना हुआ महल ना, तो पहले से उसमें से लोग रहते यूज न किए हैं, गिर जाएगा। और जब प्रसाद ले लेंगे तो उससे आशीर्वाद मिलेगा, बहुत कुछ आपको बना सकते हैं। तो आप गुरु का प्रसाद लिया करें, प्रसाद न लिया करें। आगे है लक्ष्य और लक्ष्य लाख। तो लक्ष्य मतलब होता है लाख और लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और लक्ष्य मतलब होता है लाख कितना है। तो यह आपका था शुद्ध संवेदनात्मक था। आपको 20 गुना 40 आपको याद हो गया होगा, 40 याद हो गया। 40 का मतलब है कि आप एग्जाम में से इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका जो यूपी पुलिस में पूछा था उसमें भी शामिल है। जैसे यूपी पुलिस में कौन कौन पूछा था, एक हमने बता दिया निर्वात का पूछा था, एक आपका पूछ दिया था दिन और दिन का पूछा था, एक दिन और दिन का आपका पूछा था इसी एग्जाम में, इस दिन और दिन का पूछा था, और एक आपका इसमें से कोई और मेल और मेल का पूछा था, मेल और मेल का पूछा था। यह आपको हमने सिखा दिया है ना, यह आपको हमने सिखा दिया मेद और मेद का पूछताछ है। तो इस तरह आप कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो इस तरह आप कार्य करेंगे, इस तरह लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से आ गया होगा। तो आप लोग अगर आ गया हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
कमेंट भी किया करें, इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है, कहाँ सुधार कर सकते हैं हम, आपके आभारी रहेंगे। तो आप लोग शेयर करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।